ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाप मोचनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाया। अब कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसका क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या कर रहे थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर कीड़ा किया करते थे। वही अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सुंदर अप्सरा को भ्रूण, धनुष को कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए थे और ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और उसने गीत, चूड़ियों और नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव दिखाकर मुनि को रिझाने की कोशिश की। कुछ समय तक तो यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रहने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्होंने दिन और रात्रि का कोई भी विचार नहीं किया। उनको यही पता नहीं था कि कितनी दिन बीत चुके हैं और मेरी तपस्या नष्ट हो चुकी है। तपस्या का जो पुण्य था वह भी क्षीण हो गया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली कि हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले कि आज इसी संध्या को आई हूँ, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आई हो, अभी तो आधी रात नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरूं। यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए, मुझे यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। जैसे ही अप्सरा ने ये वाक्य कहे, मुनि ने ध्यान लगा करके अपने दिनों की गणना की तो उनको यह मालूम हुआ कि अप्सरा के साथ रहते रहते उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं। यानी इतना जो समय था वह बिना तपस्या और भजन पाठ पूजा के चला गया। ज्ञान होते वो अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। उनको क्रोध आया और अपनी करनी पर पश्चाताप आया। वह क्रोधित हो गए और उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट किया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के पास चले गए। मेधावी को देखकर चमन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या पाप किया, ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया, तेरा शरीर तेजहीन हो गया है।
तब मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ वास किया जिससे घोर पाप किया। आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब चमन मुनि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान आदि बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले तो भगवान केशव का पूजन करें। भगवान केशव का पूजन करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करें, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।